Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला सत्र में हम नाम जप जो आसक्तियों के स्तर पे हैं उसके बारे में हम वर्णन कर रहे थे। आसक्ति के स्तर पे नाम जप है ना, इसके हम वर्णन कर रहे थे। तो किस तरह से हम अपने भक्ति के आनंद जीवन में अनुभव कर पाए और आस्वादन कर पाए, और विशेष करके जो अभिलाषा से हमने शुरू किए, इस अभिलाषा से हमने शुरू किए, वो कैसे संभव होगी, है ना, वो कैसे हमने प्राप्त कर पाएंगे, वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे जपने के ऊपर। तो किस तरह से हम अपने भक्ति में प्रगति हो, है ना, कैसे संभव होगी। तो ये सब संभव तभी होगी जब हमारे नाम जप में हम सुधार कर रहे हैं, नाम जप में हमारी आसक्ति है, रुचि है, और नाम जप करने के लिए हम बड़े लालायित है ना, तभी भक्ति के रसास्वादन होती है। इस कलियुग में और किसी साधनों से आप अपने को कलमश से बचा नहीं पाएंगे, है ना, कलमश से बचा नहीं पाएंगे। जपने के लिए आप उसके स्तरों को दिनों दिन उन्नीत नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरह से जपने में अभ्यस्त नहीं होंगे, तो फिर आपके काम चलने वाला नहीं। आप और कोई साधन करके भक्ति के रास्ते पे चल के, जहां तक प्रेम की बात है, कृष्ण प्रेम की है, और प्रेमों की रसास्वादन करने की प्रक्रिया है, वो संभव नहीं होगी, वो संभव नहीं होगी। तो इसके लिए हमारी जो प्रयास होगी वो हम सुबह उठ के जपेंगे, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे नाम जप हो, स्पष्ट उच्चारण हो, और मैं बहुत अच्छी तरह से श्रवण कर पा रहा हूं, इसमें कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए, और ये नियमित होनी चाहिए। संकल्प लेके इसको हम पूरा करेंगे, है ना, संकल्प लेके हम पूरा करेंगे, तभी ये संभव होगी। मानो कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जपेंगे ही नहीं, तो जप की जो स्तर है, नाम जप की जो आने की स्तर है, आगे की स्तर है, वो कभी भी जीवन में अनुभव नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, और कभी वो संभव भी नहीं, कभी भी संभव। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है जी, आप अपने जीवन को देखें और नाम जपने की प्रक्रिया जो है वो आप किस तरह से इसको आप संचालन कर रहे हैं, है ना, कर भी पा रहे हैं या नहीं, है ना, और कितने अच्छी तरह से आप कर पा रहे हैं, कितने अच्छी तरह से कर पा। आपको 2 दिन 4 दिन आपने 1 सप्ताह अच्छा जप लिया और फिर बाद में फिर वही वापस चले गए, तो वो उससे आपके काम बनने वाला है, उससे कोई काम बनने वाला नहीं। तो सामर्थ्य हो शरीरों में, जैसे हम अपनी 16 माला बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाऊं और रोज रोज पूरा कर पाऊं,
तो क्या करेंगे? कैसे आपने सामर्थ्यवान होंगे? किस तरह से आपने भावनाओं को एकत्रित कर मनों को कैसे रख पाएंगे, है ना? तो कैसे संभव होगी ये? कैसे संभव होगी? कैसे संभव होगी? ये अभ्यास में ही, अभ्यास से न तो कमती, अभ्यास से करनी पड़ेगी। अभ्यास से ही ये इसमें दक्षता उत्पन्न होगी। अनेकों जन्मों की दक्षता भोगने की प्रति है हमारी। तो हमने भोग में, हमने इंद्रिय तृप्ति में हमारे अपना आप दक्षता है। किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना थोड़ी पड़ता है, और ना किसी से शिक्षा लेनी पड़ती है। थोड़ी सी बड़े होने तो जीव को अपने आप कामनाएं जाग जाती है, धधकती हुई। तो वो अनेकों जन्मों की दक्षता है। तो इस तरह से इस जन्मों में भी हमने अपने नाम जप में दक्ष होने, अभ्यास में परिणत करना, और बहुत अच्छी तरह से हमें जपने के लिए अपने प्रयास करेंगे। दिन के बाकी समय भी सोचेंगे अगले दिनों में मैं कैसे ठीक से जप कर पाऊं, और उसके लिए शरीर की सामर्थ्य को बचा के रख पाऊंगा, है ना? हमको अनेकों काम नहीं करना, और अनेकों दिशाओं में मनो को नहीं भटकना, और बहुत बड़ी बड़ी कार्य को रूपांतरित नहीं करना। सहज ही तो एक सहज कार्य है ना? बहुत ही आसान है, सहज है। उच्चारण करेंगे और सुनेंगे बहुत प्यार से, और हमारी जीवन की लक्ष्य हमने प्राप्ति कर लेंगे, है ना? कृष्ण प्रेम हमारी हाथ में लग जाएंगे, हाथ में लग जाएंगे। तो जो समस्या आती है नाम जपने में, वो हमने सब बात कर ली। आप पहले तो ये समस्या सबसे ज्यादा है, ये ब्रह्म मुहूर्त में जपना है ना? ब्रह्म मुहूर्त में जपना, है ना? ये सबसे बड़ी, है ना? तो इनको हमको पूरी करनी, बहुत अच्छी तरह से मन में ठान लेना है, ये हम ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, है ना? पहले तो इस पहलू को मैं ठीक करूंगा, है ना? और ये ठीक करने जाओगे तो आप देखोगे आपके जीवन की बहुत सारी चीजों को ठीक करनी पड़ेगी। जैसे आपके नींद पूरा हो जाए 6 घंटे, उसकी व्यवस्था करना। इस जमाना में सबसे समस्या है, कलियुग की प्रभाव है, लोग सोते ही नहीं है, और सोते भी तो जब मर्जी सोते हैं, उनकी कोई जीवन की कोई ठिकाना ही नहीं। तो जपने के लिए आपको शरीर में शक्ति और इस ऊर्जा होनी चाहिए, और उसके लिए आपको पूर्व रात्रि की नींद पूरी होनी चाहिए। वो आपने पूरी नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं जागेंगे, और जागेंगे भी तो सो जाएंगे, कोई लाभ होने वाला। और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जपेंगे आप, तो जपने की स्तर तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, है ना? कभी भी नहीं पता चलने वाला, और किसी हालत में भी नहीं पता चलने वाला। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनंत निवृत्ति सा, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयंचति साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवित क्रम। ये क्रम है रूप गोस्वामी पाद के द्वारा। तो ये क्रम की अनुभव हमको कभी भी नहीं होने वाला है, क्रम हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो चीज है जो आपको करनी है, वो आपके नाम जप आपको सुबह करनी, और सुबह पूरा करनी। नाम जप सुबह पूरा हो गई तो आपने भक्ति के लिए अपने वो दिन को तैयार किए। आप फिर
अपने भागवत श्रवण करेंगे, चरित्र सेवा होगी, आपके मनन होगी, आपके स्मरण होगी, है ना, वो सारे विधि अब आपने संचालन कर, प्रचार भी होगी, है ना, तो वो आपको, और फिर आपके वृंदावन वास होगी, मन में आप वृंदावन में रह पाएंगे। जब नाम जपी पूरी नहीं होगी और उसकी शुरुआती लड़खड़ाता हुआ होगा, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो आप तो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अपने नाम पूरा करने में पूरे दिन लग जाएंगे आपको, और बाकी कब स्मरण होगी, कब मनन होगी, कब चिंतन होगी, कब वृंदावन वास होगी, कब वृंदावन में मन को रख पाएंगे, लीला स्मरण कब होगी, है ना, तो वो सब प्रक्रिया सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। और आप कहोगे जे आगे आगे हो जाएंगे, जब मैं से करते रहूंगा तो आगे आगे हो जाए, तो वो कब होगी? अभी तक हुई क्या? माने आप मानो कि सोच रहे हो जो मैंने प्रक्रिया अपनाई तो उससे आगे मेरे को प्राप्ति हो जाएगी, तो वो कब होगी? कितने दिन लगेंगे आपके लिए? आपने क्या सोच के रखे होंगे? क्या आप कुछ समय सीमा बांध दिए? ये मैं किस स्तर में पहुंचा, नाम जपने के स्तर मेरा क्या है? मेरी को भक्ति जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई आस्वादन है भी सही या नहीं है? दूसरी, मेरी कमी किस चीजों में, तो कमी की भरपाई मैं कैसे कर पाऊँ, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दिन जीऊंगा, जीने की कितना साल बाकी है ना? मोटा मोटा आपने क्या समझ के रखे हो, 5 साल 10 साल? हाँ, आकस्मिक मृत्यु कभी भी आ सकता है, उसको छोड़ दिया तो साधारण जीवन हो। और मैंने जिस हिसाब से मैं जिया हूँ तो मोटा मोटा मैं और 5 साल 10 साल और, है ना, तो ऐसा कितना समय है? और उस समय के हिसाब से आप कैसे कर पाएंगे, कैसे संभव होगी वो चीज? कैसे ये संभव होगी, है ना? आगे की बात करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में जप कौन नहीं कर पाते? इसमें से जितने लोग आप सुन रहे हैं, 60 लोग के आसपास, कौन जप नहीं कर पाते ब्रह्म मुहूर्त में? 4 से लेकर 6 बजे तक आपके जपना पूरी नहीं होती है ना? कौन नहीं कर पाते? बताइए इसमें से। और क्या आपकी समस्या है? बोलिए। सब लोग कर पाते? हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा स्कूल बहुत जल्दी होता है, तो मैं नहीं कर पाती थी। फिर आपने मुझे सजेस्ट किया था कि एक राउंड करना है सुबह, उसके बाद में आके करना है। पर कार्तिक में 2-3 दिन मतलब मैंने नहीं कर पाया। फिर जैसे आपका ही क्लास सुना था तो मुझे थोड़ा सा, जैसे सभी को मोटिवेशन आता है तो वैसे मुझे आया। तो मैं कार्तिक में 145 को उठती थी और फिर मतलब अपना जप कंप्लीट कर लेती थी, 16 राउंड्स कर लेती थी। लेकिन पहले शायद 2-3 दिन नहीं किया है मैंने, पहले 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए कार्तिक के। फिर उसके बाद 145 को उठ के और पूरा मतलब कार्तिक तक मैंने कंप्लीट किया 16 राउंड्स। लेकिन आज कार्तिक, पता था कि आज कार्तिक खत्म हो गया और हर दिन मतलब जैसे कार्तिक आ गया था तो थोड़ा सा शाम को मैं जो 2-3 टीचर्स को बुला के उनको भी जैसे माला दी है तो उनके साथ हम थोड़ा सा प्रोग्राम कर लेते थे घर में ही। तो वो भी बहुत लेट हो रहा था, स्कूल का भी बहुत काम था, तो ऐसा लग रहा था कि नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो
आज नहीं उठी, आज 4 बजे उठी हूँ। और आज मेरा मतलब इतने दिन से हो रहा था, 1:45 को उठ रही थी रोज, और आज देखो मन ने इतना चालाकी किया कि नहीं आज तो तुम्हारे इतने दिन से तुम्हारा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 4 बजे उठी हूँ और अभी मेरा 3 राउंड्स बाकी है। तो मैंने सोचा था नहीं, अब मुझे आदत लग जाएगी शायद 1:45 को उठने की, और मैं हमेशा इतने बजे उठ के और अपना राउंड कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन एक और जो मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं हमेशा मतलब जो बोलते हैं ना आपके आस्वादन वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद में ही करती हूँ जाप। मतलब थोड़ा देर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एकदम से जगी हुई हूँ, लेकिन उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी सी नींद ही है और नींद में ही शायद मैं चैंटिंग कर रही हूँ। तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद सही नहीं है अगर जल्दी उठ के करती हूँ तो मैं। और ये थोड़े से बहुत सुंदर है, आपने प्रयास की, और प्रयास की तो आपको अनुभव हुई, आपने फील किया, और इससे पता चला कि हम कर सकते हैं, है ना, कोई चीज असंभव नहीं है। और जहाँ तक माला जपने की बात, तो ये तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो आपने कार्तिक आपके लिए रोज है, मतलब जी अगले साल तक भी कार्तिक है ना। तो आप रोज ही समझे मैं कार्तिक में जप रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, 2 बजे ना भी जाग पा रहे आपने, 3 बजे, आपको 5 बजे स्कूल जाना होता है, तो 5 बजे से पहले पूरा कर लीजिए, है ना। 5 बजे से पहले पूरा कर लीजिए, ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, 5 बजे पहले, है ना। और नींद में जप रहे हैं कि मैं नहीं जप रहा, आस्वादन की बात है। नाम आप जब जपेंगे ना तो नामों की एक मिठास पाता होती है, और आपको खुद पता होता है जब मैंने किस स्तर की जपा है। हाँ, नींद बहुत आ रहा है और आपने नींद पूरा नहीं हुई तो फिर वो समझ में नहीं आता, किंतु आप अपने कम से कम एक चीज तो ठीक कर रहे हैं, जो मैं पूरा कर रहा हूँ, बस मेरे को सुबह माला हो जाएंगे। सुबह माला होते आपके बाकी दिन खाली है, बाकी दिन में आप मनन कर सकते, चिंतन कर सकते हो, आप भागवत की श्रवण कर सकते हो, आप भक्ति की बाकी विधि अपना सकते हो, अपने ग्रहण कर सकते हो, आप भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी सोच सकते हो। क्यों, आपके पास माला की काम आप है नहीं तो माला जपना बाकी रहेंगे तो सोचो माला जप लो, फिर माला जप लो, तो एक ये तो ठीक है। और मनों की मनमानी तो आप खुद समझ ही गए, मन की चालाकी तो आपने खुद समझ गए, ट्रिक्स मन की तो आप समझ गए, थोड़ी सी ढील दोगे तो वो आपको निकाल के ले जाएंगे, है ना। इसलिए व्रत के समय ही हमने सब कुछ संकल्प करेंगे और व्रत के बाद वो नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं। हमारे लिए, हम गौड़िया जनों के लिए 365 डेज ही हमारी कार्तिक है, हमारे जन्माष्टमी में, हमारी रामनवमी है, हमारी सब उत्सव है, और हर दिन हमारी उत्सव है, और हर दिन हम चौकन्ने रहेंगे, हर दिन अपने संकल्प को पूरी करेंगे। तो माता जी आप बिल्कुल कर पाएंगे, और आप कर पा रही हैं, थोड़ा सा आपने जोर लगाए तो इसको पूरा भी कीजिए, पूरा करके इसको आस्वादन करना भी आपने सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे। 5 बजे से पहले समाप्त कर दीजिए। 5 बजे से पहले अपने नाम जपने समाप्त हो गई तो आपके जैसा जीवन तो किसी का नहीं है ना। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे, 6 महीने 1 साल बाद, जब मेरी जीवन तो पूरा भर गई, ठीक है ना। तो ये बता के रखिए, करिए, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, आप कर तो रही हैं। और कार्तिक सोच के करिए, जब मैं कार्तिक में ही हूँ, है ना, कार्तिक ही तो है ही। रोज में जब पूरी कर पाऊं तो मैं वृंदावन में हूँ, और वृंदावन में है तो आप गोलोक में हैं, गोलोक में स्थित है ना, भौतिक संसार में नहीं है, भौतिक संसार में नहीं है ना। तो बिल्कुल कर पाएंगे माता जी, बहुत ही अच्छा, सराहना है। बिल्कुल करिए, और करने के बाद 2-4 महीने के बाद फिर आप बताइए आपकी अनुभव, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। हाँ जी, ये संकल्प और आस्वादन ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। संकल्प शब्द के अर्थ होता है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही जपेंगे, सुबह जपेंगे, मैं 6 बजे से पहले माला पूरी कर लूंगा, ये आपके संकल्प है, ये आपकी एक प्रतिज्ञा है, ये आपकी एक आपने सोचा जो मैंने इसको पूरी करूंगा, है ना, इसको संकल्प करना। आस्वादन की बात बताता हूँ। आस्वादन शब्द का अर्थ है
मैंने आपको एक उदाहरण देके बताऊं तो इस चीज को आपको समझ में आएगा। जैसे आपने खाना बनाए, अच्छे स्वादिष्ट बनाए, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अपने स्वादिष्ट पदार्थ आपने बनाए, है ना, और बनाने के बाद आपने भोग वगैरह लगाया भगवान को, तो उसके आपने अब आस्वादन उसको आप पाएंगे। तो पाते समय आपने बहुत जल्दी है, आपके पास समय ही नहीं है, और बहुत बनी तो अच्छी, समय भी बहुत अपने अच्छे लगाए, किंतु पाते समय आपके पास 2 मिनट की टाइम नहीं है, क्योंकि उसी 2 मिनट में ही आपको घर से निकल जाना है, भाई मेट्रो पकड़नी, ट्रेन पकड़नी, बस पकड़नी। तो आप समय ना होने के कारण आप बहुत जल्दी जल्दी उसको खा लोगे, जल्दी जल्दी पा लोगे। जल्दी पाने की वजह से आपकी जो स्वाद थी उस भोजन में, वो आपको अनुभव नहीं होगी, वो आपको पता चलेंगे ही, वो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, किसी भी हालत में नहीं पता चलेगा। वो कितनी भी स्वादिष्ट पदार्थ क्यों ना हो, कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना, वो नहीं पता चलने वाला, वो बिल्कुल नहीं पता चलेंगे। तो ये आस्वादन की बात है। जब आप नाम बहुत अच्छी तरह से जपेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और उच्चारण खूब अच्छी तरह से करेंगे, और सुनने के लिए पूरे शक्ति लगा देंगे उसमें, तो धीरे धीरे उसकी रस पता चल जाती है ना। नाम प्रभु जी मेरे चिंतामन, नाम चिंत, एक माला बताइए। 10 मिनट लगता है मेरे को, मेरे से होती नहीं है पूरी 2 घंटे में 16 माला, 10 मिनट लगती है। ठीक है, 10 मिनट लगे ठीक है, और थोड़ा 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी लग रहा तब भी ठीक है, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही करिए, ठीक है ना, ऐसे ही करिए। प्रभु जी आप बोलिए तो एक बार जप करके सुनाइए तो, बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ऐसे बोलती हूँ, करिए 2-3 बार करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इसी स्पीड से आप करती हैं, इसी स्पीड से करती हैं, ऐसे करती हैं, तो फिर आपके 2 घंटे में 2 घंटे में माला हो जाएंगे। आप हो नहीं रहा है, बीच में आपने छोड़ के और कुछ सोचती होंगी, और कुछ सोच रही होंगी, बीच में माला छूट के ना मन कहीं भागी होंगे, उसके बारे में सोचा होगा, है ना, वो समझ नहीं। तो ये जो स्पीड है ठीक, ये स्पीड ठीक है माता जी, इसमें बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है, इससे हो जाएगी आपकी। बिना नहा करते हैं तो 2 घंटे में हो जाती है, अगर जो नहा के करूंगी तो फिर नहीं हो पाती है। क्यों? उससे क्या, उस समय क्या होता है? जैसे मैं उठी और बेड पे मैंने प्रार्थना करी पहले भगवान जी को, फिर प्रार्थना करके माला शुरू कर दूंगी तो मेरी हो जाती है 15 माला 2 घंटे में। और जैसे नहाने में टाइम वेस्ट होता है ना 15-20 मिनट, तो फिर तो रह जाती है 2-3 मालाएं। हाँ, तो आप एक काम करो ना, उतनी समय थोड़ा जल्दी, जितने समय नहाने लगता है उतनी समय और जल्दी उठ जाओ। जैसे 15-20 मिनट नहाने लगता है तो 15 मिनट पहले उठ जाओ, जब उठ रही है ना उससे 15 मिनट और पहले उठ जाओ, है ना, तो फिर आपका हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, यस, और बताइए कोई। धन्यवाद माता जी। देखो जी, हम भक्ति सब कर ही रहे, सब लोग भक्ति कर रहे, है ना, और करने के लिए सब प्रयास कर भी रहे, और सब लोग साधन भी कर रहे, ऐसा नहीं है जो साधन कर नहीं रहे। लोग नाम हम जपने के प्रयास सब कर रहे, भागवत सुन रहे हैं, तीर्थ भ्रमण भी करते हैं, भक्तजनों की संग भी करते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, और प्रचार करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, कोई पुस्तक वितरण कर रहे हैं, कोई सेवा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। आस्वादन वो चीज है, हम जो चीज कर रहे हैं
उसमें मैं मेरी मन, मेरी पूरी भावनाएं है ना, और मैं उसमें उसको करने के लिए मैं बड़ी उत्साही हूँ, उत्साह है मेरा उसमें स्फूर्ति है, मेरी जीवन के जो भी शक्ति है मेरे पास वो पूरी लगा देता है ना। तो ऐसा आप कर पाए तो आस्वादन करना सहज होता है। जैसे आप सामान्य जैसे आप एक श्लोक पढ़ भी रहे तो पढ़ते समय अपने पूरे मनोनिवेश कीजिए, है ना, आधा मत पढ़िए, है ना। मन को और किसी जगह रख के आप पढ़ना होता जी, याद करनी होती, आप पढ़ना ही पड़ेगी, क्या करूं, जब आके टॉक सुनना पड़ता, बाकी सब लोग भी सुन रहे तो मैं भी सुनता हूँ, सुनूंगा तो भाई मैं सुनता हूँ। ऐसा नहीं, आप जो भी चूज कर रहे हैं उसमें अपने को पूरा दे दीजिए, पूरा लगा दीजिए। इसलिए जपते समय आप सब कुछ अपने जपने के लिए लगा रहे हैं तो फिर आपने नाम जप की जो मिठास है ना वो आप अनुभव कर पाओ। और जीवन में कोई चीज अनुभव हो जाए, माने कोई चीज को फीलिंग कहते हैं ना, अंग्रेजी शब्द है, इसको आस्वादन भी कहलाता, पर्यायवाची शब्द है। तो वो आपने कर पाओ ना तो आपकी ना, आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा और अच्छे कर लो, और थोड़ा सा ठीक से कर लो, और ठीक से सुन लो, है ना। भागवत सुनने वाले जितने भी MBS में भागवत सुन रहे तो टॉपिक्स की बात सुनते सुनते आप अभ्यस्त हो गए तो सोचे और अच्छी तरह से श्रवण होनी चाहिए, है ना। इस तरह से और अच्छी तरह से नाम जप होनी चाहिए, अच्छी तरह से हमें अर्च विग्रह की सेवा होनी चाहिए। वृंदावन की यात्रा भी हो तो वृंदावन में स्थित होके कुछ अनुभव कर पाओ, कुछ ग्रहण कर पाओ, तो इसको आस्वादन की बात कहते हैं। और ये हम हर साधक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम के स्तर में आस्वादन होती है, आप वैदिक भक्ति में भी आस्वादन होती है। हाँ, शर्ते आप अपनी को बोझा समझ रहे हो उस चीजों को, है ना, उतनी कार्य आपने उतनी साधन करो जो आपको बोझा ना लगे, माने आपको लगे कि बड़ी जबरदस्ती हो गई है मेरे लिए, जो मैं ये तो सिर में भार हो गई। भार लगने से आस्वादन कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं। इसीलिए बेशक आपकी, इसीलिए नाम जप में ये आस्वादन सबसे पहले शुरू होती है। नामों में मिठास होना, नाम गोलुक की है, साधनों में सबसे सहज साधन है और सर्वोत्तम साधन है। तो नामों में आपने मिठास उत्पन्न कर लेंगे ना, बाकी सब साधनों में मिठास उत्पन्न हो जाती है, माने वो रुचिकर हो जाती है, आनंददायक हो जाती है। इसको आपको आस्वादन कहलाता है, इसको आस्वादन। और मैं आज जो कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास सुन रहा हूँ, है ना, तो दोनों चीजों में मैं आस्वादन कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से श्रवण करूँ और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करूँ। सती माता की कथा चल रही है ना, तो उस कथाओं में आप बिल्कुल मनोनिवेश करो तो अनेकों पहलू, अनेकों चीज आप अनुभव कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, और आप देखेंगे ये मेरे लिए सहज है ना। तो कोई भी भक्ति की प्रक्रिया आप करते हैं तो उसमें आपने को पूरा दे के आपने कुछ ना कुछ आस्वादन कर ही पाते हैं। सुखा नहीं होती, यांत्रिक नहीं रहती वो प्रक्रिया, यंत्रवत नहीं होती। इसलिए आपके पठन, आपके श्रवण, आपके नाम जप, आपके कीर्तन, आपके प्रचार, आपके जीवन जीने की कला, आपके भक्तजनों के संग सब आस्वादनीय होनी चाहिए। यानी उसमें आपको कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, कुछ हृदय भरनी चाहिए, और वो मेरे ऊपर है। मैं करना चाहूं तो मैं बिल्कुल कर पाऊं। हमारी प्राप्ति है, हमारे पास बहुत कुछ है, उसके आस्वादन ही नहीं है, उसका मोल ही नहीं पता हमको, है ना। उस सब चीजों के लिए वो है होते हुए भी हम वंचित रह जाते। गौड़िया संप्रदाय के भक्त हूँ, दीक्षित भक्त हूँ, नाम जप कर पाता हूँ, भक्ति कर पा रहा हूँ, भक्त के संग कर पाता हूँ, तो ये सब चीजों को मैं आस्वादन करूँ, फील करूँ, ग्रहण करूँ जीवन, ठीक है। तो ये सब के लिए
बहुत ही वो ग्रहण करनी पड़ेंगे आपको, ग्रहण करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है जो मैं अभी मैं वैदिक भक्ति करते रहूं और बाद में सब ग्रहण हो जाएंगे। जिस दिन जो आप करेंगे उसमें अपनी पूर्णता डाल के, अपनी पूरा शक्ति लगा के उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जाइए, तैयार रहिए, ठीक है। ये आस्वादन शब्द की बात है, ठीक है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। नित्याय गौर।